मुल्क में अदालत उज़्मा से मुतालिक तारीख रकम, पहली कार्रवाई बराह रास्त नशर, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत, एक नई रिवायत का आगाज। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक तमाम दरखास्तें मंजूर कर लीं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जज समाअत में शरीक। सरकारी टीवी को इजाज़त मिलने पर अदालत नंबर 1 में कैमरे लगाए गए। अदलिया की कार्रवाई आजमाइशी तौर पर बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से बुनियादी हक मुतासिर, दलाइल नहीं दिए। इम्तियाज साहब ने भी इस पर बात नहीं की। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का मुकालमा, उन्होंने कहा हम पर इतना बड़ा हमला होता तो कई मामलात पर सुमोटो ले चुके होते। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? आप बार बार जाती राय देते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं। अदालत ने तहरीरी जवाब देने की हिदायत कर दी। आइन में कहीं नहीं लिखा पार्लियामेंट के इख्तियारात लामहदूद हैं। पूरा कानून गलत था या चंद शिखें? चीफ जस्टिस का सवाल। वकील ख्वाजा तारिक ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बना रखे थे, पार्लियामेंट ने उनमें मुदाखलत की। पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार आइन से मशरूत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सवालात नोट कर लें, इत्मीनान से जवाब देंगे। मैं आपकी जिंदगी आसान बना रहा हूँ, मगर लगता है आप ऐसा नहीं चाहते। फुल कोर्ट ये केस सुनेगा तो इस कानून के सेक्शन 5 का क्या होगा? क्या अपील के हक पर अमल नहीं किया जाएगा? जस्टिस आयशा मलिक के सवालात। जस्टिस जमाल मंदखेल ने पूछा, इस कानून से चीफ जस्टिस के इख्तियारात खत्म किए गए या सुप्रीम कोर्ट के? जस्टिस अतर ने दरियाफ्त किया, आप कह रहे हैं यह कानून बनाना पार्लियामेंट का दायरा नहीं था, क्या आप मुतमईन हैं एक ही शख्स बेंच बनाए? जस्टिस मुनीब ने नुक्ता उठाया, क्या पार्लियामेंट इंतजामी इख्तियारात से मुताल्लिक कानून बना सकती है? जस्टिस मुसर्रत ने पूछा, क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात गैर मुअस्सर किए जा सकते हैं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत नहीं। इस कानून से इदारे में जमहूरी शफाफियत आएगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून उस वक्त तक काबिल अमल है जब तक गलत साबित ना कर दिया जाए। ये साबित करना मुद्दई का काम है कि इस मफाद आम्मा का है या नहीं। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन। काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग हुई। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर से इनकार कर दिया। पुलिस को दिल जमी से जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत। अमले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपसे तफसीली मुलाकात करूंगा। लोग खुशी से नहीं मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उनसे मेहमानों जैसा सलूक और मदद करें। अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। परवेज इलाही को अदालत में पेश न करने पर आईजी इस्लामाबाद मुश्किल में पड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। एसपी के खिलाफ भी एक्शन। वारंट पर अमल न कराने के बाइस तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। हंगामा आरआई केस में परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा, परवेज इलाही की जान कब छूटेगी? साबिक वजीर आला पंजाब ने शिकवा किया, अहले खाना से मुलाकात नहीं कराई जा रही। दूसरे केस में एंटी करप्शन की अपील पर अदालत ने 1 रोजा राहदारी रिमांड दे दिया। कौन सी एजेंसी कॉल रिकॉर्ड करती है? वजीर आजम ऑफिस की रिकॉर्डिंग किसने कराई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आइंदा समाज से पहले रिपोर्ट जमा कराएं या वफाक को नोटिस करेंगे। बुशरा बीबी ने ऑडियो लीक से मुतालिक दरखास्त दायर कर रखी है। मुल्क में सिक्योरिटी, मुआशी और सियासी बहरान है। सिर्फ पीपल्स पार्टी
है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ओकाड़ा में गुफ्तगू। उन्होंने कहा, हम दीवार से लगाने वाली बातों से फिक्रमंद नहीं। इक्कीस अक्टूबर को किसी फर्द नहीं, मुल्क के रोशन मुस्तकबिल का इस्तकबाल किया जाएगा। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वो तमाम रुसवाइयां समेट कर घर चला गया। मरियम नवाज का इजलास में खिताब। उन्होंने शानदार इस्तकबाल के लिए ओहदेदारों को जिम्मेदारियां सौंप दी। नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम कायम कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के विजन के मुताबिक सिस्टम बनाया है। सेक्रेटरी उमर हमीद की प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने कहा, इस निज़ाम में मजीद बेहतरी लाएंगे। सिर्फ एक सिस्टम पर इन्हिसार नहीं किया जाएगा। 3 मुख्तलिफ निज़ाम के तहत इंतखाबी नताइज आएंगे। वासा 7 अरब 67 करोड़ का नादहिंदा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। टाउन म्यूनिसिपल अथॉरिटी पर 3 अरब 63 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। रेलवे 53 करोड़ और इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट 59 करोड़ का नादहिंदा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के खिलाफ हर तबका सरापा एहतजाज। ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने मुल्क भर में तेल की तरसील बंद कर दी। टैंकर खड़े कर दिए। नवाबशाह में भी टैंकरों की कतारें लग गई। मुल्तान रीजन में 136 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। 98,52,000 रुपए जुर्माना आयद। फैसलाबाद में 111 अफराद पकड़े गए। कसूर में 1825 मुलजिमान हिरासत में लिए जा चुके हैं। 15 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। लाहौर गुलशन रावी में गैस चोरी करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। 2 मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। गोजरा में जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। अटक और गिरदुनवा में भी बरसात। गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। कराची समेत ज़ेरी सिंध में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिलसिला 3 दिन जारी रहेगा। और कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। G20 में मोदी ने वज़ीर आज़म ट्रूडो को धुतकार दिया था। जवाब में कनाडा ने हिंदुस्तान में तिजारती मिशन मुलतवी कर दिया। मोदी ने कनाडा में सिखों के मुजाहिरों पर तनकीद की थी। ट्रूडो ने जवाब दिया था, यहाँ हर शहरी को पुरअमन एहतजाज और आज़ादी राय का हक हासिल है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।